हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अमन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अल्काइलेशन ऑफ अमीन एंड द असाइलेशन ऑफ अमीन। फर्स्ट वी स्टार्ट विद द अल्काइलेशन ऑफ अमीन। तो एक मिनट यार, ये क्या हो गया। तो अल्काइलेशन ऑफ अमीन, तो हमारा अमीन है ये प्राइमरी अमीन। ये प्राइमरी अमीन भी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है, ठीक है। ये अमीन रिएक्ट विथ अल्किल हलाइड। तो अल्किल हलाइड से रिएक्ट करके क्या होगा, पहले मैं आपको इसकी केमिस्ट्री बता देता हूँ। अमीन की केमिस्ट्री क्या होती है, अमीन के पास दो लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। तो ये जो दो लोन पेयर होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। ये दो लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। एंड अल्किल हलाइड में आर पे डेल पॉजिटिव चार्ज होता है, हलाइड पे डेल निगेटिव चार्ज होता है। हलाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये एज ए गुड लिविंग ग्रुप भी काम करता है, गुड लिविंग ग्रुप की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो अमोनिया के नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे और आर पे अटैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज है। एंड ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक्स निगेटिव लिख लूँगा एंड मैं अपना प्रोडक्ट लिखता हूँ, ठीक है। आर एन नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, एंड ये नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन। यहाँ पे मैं इसको आर डैश दे देता हूँ, ठीक है। ये आर डैश ये बन गया है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्या है, ये है एनिलीनियम आयन। फिर क्या होता है, यहाँ पे इसकी जो रिएक्शन होती है हम करते हैं इस एक्स के साथ, जो अल्किल हलाइड जो रिमूव होता है उसके साथ। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऊपर से इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, ऊपर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, ये जो H है वो एसिडिक हो जाएगा। H क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। तो ये हलाइड एटम है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऐसे अटैक करता है। एंड यहाँ पे जो बॉन्ड होता है, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र होके नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो हमारा ऐसे आर एन आर, यहाँ पे H, यहाँ पे आर डैश में कर देता हूँ। ये हमारी सेकेंडरी अमीन ऐसे फॉर्म हो जाती है, सेकेंडरी अमीन फॉर्म हो गई है। फिर ये सेकेंडरी अमीन है, यहाँ पे लोन पेयर तो रहेंगे। ये फिर अल्किल हलाइड के साथ रिएक्ट करेगी। आपको तो पता है अल्किल हलाइड जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींचता है यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड अल्किल हलाइड ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह भी काम करता है, तो ये जो लोन पेयर है ये इस आर पे अटैक करेंगे। एंड गुड लिविंग ग्रुप की तरह काम करने की वजह से ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ऐसे निगेटिव चार्ज फॉर्म कर देगा। तो हमारा प्रोडक्ट जो हमको मिलेगा, यहाँ पे एक्स निगेटिव में लिख देता हूँ, ये एक्स यहाँ पे लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, एक्स निगेटिव बन जाएगा एंड लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। और ये हमारा जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा आर एन, यहाँ पे आर डैश, ये सेकंड वाला आर डैश, एन यहाँ पे एच में अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ, एच यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो मैंने आपको फिर से पहले ही बताया था, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऊपर से उस पर पॉजिटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाएगी। एंड हम यहाँ पे हमारा जो हलाइड वो आएगा रोल में। वो हलाइड इस डेल पॉजिटिव फॉर्म होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा एंड क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे हमारी टर्शरी अमीन फॉर्म होगी, है। तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ ये क्या होता है, ठीक है। ये हमारी अमीन है, ये हमारी यहाँ पे हम सेकेंडरी अमीन भी ले सकते हैं, हमने प्राइमरी लिया है, हमको पूरा मैकेनिज्म बताना है इसलिए मैंने प्राइमरी अमीन लिया है, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। ये लोन पेयर नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है उसकी वजह से अमीन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है उसकी वजह से अमीन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब हम इसकी केमिस्ट्री, अल्किल हलाइड की केमिस्ट्री समझते हैं। यहाँ पे है आर और यहाँ पे है एक बॉन्ड और यहाँ पे एक्स।
तो इसकी वजह से क्या होता है, ये हलाइड होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे डेल नेगेटिव, एंड ये गुड लिविंग की तरह लिविंग ग्रुप की तरह भी काम करता है, तो ये गुड लिविंग ग्रुप भी होता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा, तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए अमीन की जो लोन पेयर है इस पॉजिटिव चार्ज पे ऐसे अटैक कर देंगे। तो जो एक्स है एज ए लिविंग ग्रुप ऐसे निकल जाएगा, तो यहाँ पे मैंने एक्स ही लिविंग ग्रुप ऐसे निकाला है, और यहाँ पे ऐसा हमारा कंपाउंड बन जाएगा। तो क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ऊपर से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव भयंकर बढ़ जाती है। तो जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये इतने निगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, जिस मतलब कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से उस पर पॉजिटिव, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव भयंकर बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो ये जो हलाइड एटम है हमारा, हलाइड एटम यहाँ पे हलाइड आयन 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 यहाँ पे ऐसे अटैक कर देगा, हलाइड आयन यहाँ पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे लॉस ऑफ एच एक्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लॉस ऑफ एच एक्स, यहाँ पे लॉस ऑफ एच एक्स होता है, हाइड्रोजन हलाइड एसिड, एक एसिड फॉर्म होगा, एसिड का लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर हमारी सेकेंडरी अमीन हमको मिल जाएगी, सेकेंडरी अमीन हमको मिल जाएगी, यहाँ पे और लोन पे रहेंगे, और यहाँ पे अल्किल हलाइड रहेगा। मैंने अल्किल हलाइड का आपको बताया, पहले मैं ये बता देता हूँ, ये दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, लोन पेयर की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। एंड यहाँ पे अल्किल हलाइड है, यहाँ पे है अल्किल हलाइड, यहाँ पे एक्स एटम मतलब हलाइड एटम, हलाइड एटम ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एंड गुड लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, गुड लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हमारा जो अमीन एटम है, अमीन सेकेंडरी अमीन है, यहाँ पे लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो इस पॉजिटिव पे अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे ऐसे अटैक मार देगा, यहाँ पे ऐसे अटैक मार देगा। और जो एक्स है एज गुड लिविंग ग्रुप, एक्स है एज ए गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, एक्स एज ए गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ पे मैंने दिखा दिया है ऐसे एक्स एज ए गुड लिविंग ग्रुप निकल गया है, और यहाँ पे हमको ये इंटरमीडिएट मिल जाता है, ये वाला इंटरमीडिएट हमको मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, इससे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव भयंकर बढ़ जाती है। तो जो एच होता है, एच यहाँ पे एसिडिक एच होता है, ये इसकी ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हलाइड एटम यहाँ पे अटैक कर देता है इस पॉजिटिव एच पे, एसिडिक एच पे, एंड हमारी टर्शरी अमीन हमको मिल जाती है, हमको हमारी टर्शरी अमीन मिल जाती है। तो आपको ये मैकेनिज़्म तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो दोबारा देख लो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया, ऐसे कोई नहीं बताने वाला। तो हम अब हमारा सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है असाइलेशन ऑफ अमीन, सेकंड टॉपिक है असाइलेशन ऑफ अमीन। तो यहाँ पे मैं हमारा अमीन लिख देता हूँ, अमीन, इट इज़ अमीन, अमीन व्हेन रिएक्ट विथ द असाइल हलाइड, असाइल हलाइड, असाइल हलाइड या फिर स्टर, स्टर के साथ रिएक्ट कर दो, या फिर आप रिएक्ट कर दो इसको अनहाइड्रेट्स के साथ, अनहाइड्रेट, या आप तीनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हो, ठीक है, इन तीनों में से किसी को भी ले लो आप। तो अगर हमारी जो अमीन है, हमारी अमीन है ये असाइल हलाइड, स्टर या अनहाइड्रेट्स का, अनहाइड्रेट्स की सॉरी मैं और एक बार बताता हूँ, हमारी जो अमीन है वो असाइल हलाइड, स्टर या अनहाइड्राइट के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। हमारी जो अमीन है वो असाइल हलाइड, स्टर या अनहाइड्राइट के साथ रिएक्ट करेगी, तो ये हमको अमाइड देगी, ये हमको अमाइड देगी, अमाइड देगी, ये हमको अमाइड देगी, ठीक है। यही होता है असाइलेशन ऑफ अमीन। तो मैं इसका मैकेनिज़्म बता देता हूँ, इसका मैकेनिज़्म, ऐसे मैकेनिज़्म आपको कोई नहीं बताएगा, इस तरीके से बताऊंगा मैं आपको मैकेनिज़्म, हर एक बारीक बारीक चीज़ बताऊंगा मैं आपको इस मैकेनिज़्म में। तो ये है हमारी RNH2, हमारी पैरिसी अमीन, ये है हमारी पैरिसी अमीन। तो इस पे होते हैं दो लोन पेयर, यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, लोन पेयर की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। इट रिएक्ट विथ, मैं यहाँ पे असाइल हलाइड ले रहा हूँ, ठीक है, असाइल हलाइड,
सब में कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। और यहाँ पे हलाइड है, यहाँ पे हलाइड एटम है, ठीक है, ये हलाइड एटम है। तो ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है। इस्टर में OCH3 होता है, अनहाइड्राइड में एसिटिल ग्रुप होता है, एसिटिल ग्रुप, अनहाइड्राइड में एसिटिल ग्रुप होता है। इस्टर में OCH3 OR ग्रुप पकड़ लो, यहाँ पे R पकड़ लो, ठीक है। ये ऐसे ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये बाद में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे हलाइड का एटम है, ये आपको मैंने बताया था, मैं हमेशा बताता हूँ, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एंड इट एक्ट एज ए गुड लिविंग ग्रुप। ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, मतलब लीव हो जाता है, निकल जाता है जल्दी से, ठीक है। तो ये अमीन अमीन पे लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, इसलिए ये अटैक मारेगा। तो कहाँ पे अटैक मारेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा, यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। ये ऐसे डबल बॉन्ड खींचेगा एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो इसकी वजह से कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये फटाक से यहाँ पे अटैक मार देगा, ये यहाँ पे अटैक मारेगा। तो इसकी वजह से ये लिविंग ग्रुप यहाँ पे निगेटिव चार्ज फॉर्म होकर निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे X निगेटिव लिख रहा हूँ और R, पहले मैं आपको बताता हूँ ये लिविंग ग्रुप निकलने तो वाला है, मैं पूरी मैकेनिज़्म बताता हूँ, पूरी मैकेनिज़्म, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म करता है, फिर वापस आ जाते हैं, इसलिए लिविंग ग्रुप निकलता है, ठीक है। तो मैं पूरा बता रहा हूँ, ठीक है, ये अभी नहीं निकल रहा है, मैं आपको बता दूँ कैसे निकलता है। ये यहाँ पे मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करेगा। ये अभी रिमूव नहीं हो रहा है, रिमूव तो होगा, ये ऐसे ही रिमूव होता है, बट मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे अटैक कर देगा। ये कैसे होता है, यहाँ पे ये ऐसे होता है कि ये लोन पेयर ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ये बॉन्ड पेयर ऐसे ऊपर जा रहा है, जैसे ये अटैक मार के ऊपर जाएगा, फिर ये वापस आके ये रिमूव होता है, ठीक है। तो ये मैं 2 स्टेप में लिख के बताऊँगा आपको, ठीक है, कोई बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे मैंने NH2, यहाँ पे R ग्रुप मैंने ऐसे अटैच कर दिया, जैसे इसने अटैक मारा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हलाइड एटम। तो ये पहले से ही अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच रहा है, और ऊपर से इसने ऐसे यहाँ पे ये ऐसे बॉन्ड, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे ऐसे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये ऐसे लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाता है, ठीक है। एक बार और बताता हूँ, यहाँ पे ऐसे निगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ है, यहाँ पे ऐसे निगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। मैं दूसरे पेन से बताता हूँ कलर के, यहाँ पे ऐसे निगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे हलाइड एटम है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है। इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये जो निगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे ऐसे वापस आ जाएगा और इसको न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये खींचते खींचते अपने पास ले लेगा पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। खींचते खींचते ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, खींचते खींचते पूरे इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। तो हमको हमारा प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, हमको ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा, फिर R डबल बॉन्ड NH2 NH, एक मिनट में अच्छे से बता, यहाँ पे R NH, ये मैं लेंदी प्रोसेस बता रहा हूँ, बट ये इजीली हो जाता है, ये सिंपल ऐसे, ये निगेटिव ये ऐसे लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाता है, बट मैं आपको पूरी केमिस्ट्री समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R, इसको मैं R डैश बोल देता हूँ, R डैश, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इसने अटैक मारा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो हलाइड एटम रिमूव हुआ है, वो हलाइड एटम वापस में रोल में आएगा। ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऊपर से उसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ये हाइड्रोजन एसिडिक बन जाएगा बहुत ज़्यादा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ से नाइट्रोजन को न्यूट्रलाइज कर देगा, ये यहाँ से यहाँ पे अटैक करेगा और नाइट्रोजन को न्यूट्रलाइज कर देगा, ऐसे यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होके। तो हमारा प्रोडक्ट हमको मिलेगा, ये है हमारा प्रोडक्ट,
NH3 हमको जो प्रोडक्ट मिला है ये है हमारा अमाइड। हमको जो प्रोडक्ट मिला है ये है हमारा अमाइड। तो यहाँ पे ये जो अमाइड है ये हम प्राइमरी अमीन भी यहाँ पे हमारा जो अमीन है वो हम प्राइमरी अमीन भी ले सकते हैं, ये हम सेकेंडरी अमीन भी ले सकते हैं, ये टर्शियरी अमीन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन तो इम्पोर्टेंट यही है, ये मैकेनिज़्म इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा। बाकी तो रिएक्शन मैं आपको सबकी बता दूंगा। मैं आपको यहाँ पे अब 3 रिएक्शन बताता हूँ। यहाँ पे C2H5 NH2 रिएक्ट विथ RC+O X ना ये मैं CH3 C+O X Cl पे मैं Cl लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये है इथैलामाइन, ये है इथैलामाइन, ये है हमारी इथैलामाइन। व्हेन इथैलामाइन इज रिएक्ट विद द असाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो 2 लोन पेयर हैं ये एक्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल की तरह और यहाँ पे अटैक करेंगे। और मैंने मैकेनिज़्म में समझाया है, ये ऊपर जाके फिर वापस आता है, ये ऊपर जाके ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे जाके ऑक्सीजन पे जाके फिर वापस आता है और ये Cl ग्रुप ऐसे रिमूव हो जाता है। आप डायरेक्ट ऐसे अटैक मार के रिमूव भी कर सकते हो, बट मैं बता रहा हूँ कैसे प्रोसेस हो रही है। और फिर ये जो Cl आयन है इसका H यहाँ पे ये अटैक मारेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा नाइट्रोजन पे, फिर Cl निगेटिव आएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर देगा और हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा C2H5 N C+O NH एक मिनट C+O यहाँ पे आएगा CH3। तो ये है इथाइल। तो इसका नाम IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बता दूँ टेक्निक क्या है। ये है इथाइल, तो यहाँ पे लिख दो। ये वैसे ये सेकेंडरी अमीन है। ठीक है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, तो इसका नाम हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे है इथाइल, तो आप पहले N लिख दो, सेकेंडरी अमीन है इसलिए, और उसके बाद इथाइल लिख दो। उसके बाद आपने इथाइल लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे ये ग्रुप देखो, ये क्या है, ये है 1 and 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे इथेन, और ये क्या है अमाइड, इथेनामाइड। ठीक है, एन इथाइल इथेनामाइड। ठीक है, अब मैं बाकी और रिएक्शन के नाम लिख के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और अब मैं सेकंड रिएक्शन आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हम सेकेंडरी अमीन ले रहे हैं। ये मैंने लिया सेकेंडरी अमीन, और इसकी रिएक्शन भी हम करेंगे असाइल क्लोराइड के साथ। तो ये आपको पता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, Cl रिमूव हो जाएगा। मैं ऊपर जैसा नहीं बताऊंगा, आप मैकेनिज्म दोबारा देख लो। तो यहाँ पे फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऐसा कंपाउंड फॉर्म होगा C2H5N, यहाँ पे C2H5 और C+O CH3। तो यहाँ पे ये टर्शरी अमीन है, यहाँ पे टर्शरी अमीन है, तो यहाँ पे NN डाइथाइल 1,2 इथेनामाइड, दो कार्बन है यहाँ पे NN डाइथाइल, ये इथाइल तो NN डाइथाइल, और यहाँ पे दो कार्बन है इसलिए इथेन अमाइड, इथेन लिखना है। यहाँ पे इथाइल नहीं लिखना है, इथेन लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ये दो रिएक्शन हो गए। अब मैं तीसरी रिएक्शन बताता हूँ आपको। तीसरी रिएक्शन यहाँ पे PHNH, इट इज़ द फिनाइल, ये फिनाइल है। ठीक है, फिनाइल अमीन है ना, फिनाइल नहीं, ये इसको बेंजामीन एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन, ये एनिलीन है, एनिलीन। इसका IUPAC नेम है बेंजीनामाइन। ठीक है, ये बेंजीनामाइन है या फिर एनिलीन बोल सकते हो आप। IUPAC
एनिलीन पे भी मोहर लगा दी है, ठीक है। तो ये रिएक्ट विथ, मैं यहाँ पे लूँगा इस बार, क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मैं अनहाइड्रेट, इसको बोलते हैं इथेनोइक अनहाइड्रेट, इथेनोइक अनहाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, फिर से ये नाइट्रोजन का प्रोटॉन एक्सेप्ट कर देगा। मैंने आपको मैकेनिज्म बताया है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऐसे लिविंग ग्रुप की तरह हट जाएगा, एंड यहाँ पे बनेगा NH3 तो यहाँ पे ये भी सेकेंडरी अमीन है, तो N लगाएंगे हम, N बेंजीन, N फिनाइल, ये फिनाइल ग्रुप है, तो क्या लगाएंगे, N फिनाइल, ये फिनाइल ग्रुप है, N फिनाइल। ये क्या है, 1,2 इथेनामाइड, ये फिनाइल ग्रुप है, तो फिनाइल लगा दिया, इथेन है, 1,2 इथेन है, तो इथेनामाइड, ठीक है। अब मैं लास्ट रिएक्शन आपको बता रहा हूँ, ये लास्ट रिएक्शन है इस लेक्चर की, लास्ट रिएक्शन CH3, ये मीथेनामाइन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, मीथेनामाइन, इट रिएक्ट विथ बेंजोल क्लोराइड। बेंजोल क्लोराइड कैसा होता है, PCOOCl, बेंजोइल कैसे लिखते हैं यार, देख लेना यार, मैं क्या, बेंजोइल क्लोराइड मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, आप देख लेना उसके लिए। तो क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप वापस से N का प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर देगा, एंड HCl रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे लॉस ऑफ HCl में लिख देता यार, तुम एक नंबर के निकम में हो यार, HCl लॉस ऑफ मैकेनिज्म बता दिया है, अब क्या बताऊँ आपको, लॉस ऑफ HCl, यहाँ पे HCl नहीं होगा लॉस, सॉरी, यहाँ पे एसिटिक एसिड, लॉस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे HCl लॉस हो गया, तो हमारा प्रोडक्ट हमको ऐसे मिल गया। तो ये क्या है, मिथाइल, मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे Y लगेगा, बट सेकंड टाइम क्या लगता है, यहाँ पे ये क्या है, 1 2, ये क्या है, फिनाइल, ये भी फिनाइल ग्रुप है ना, ये फिनाइल ग्रुप है। ये ऐसे दो का एक बेंजीन रिंग के ऊपर अगर सामने एक कार्बन आ जाता है, तो हमको इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं? नहीं, फिनाइल नहीं बोलते, इसको बेंजाइल बोलते हैं, ठीक है, इसको बेंजाइल बोलते हैं, बेंजाइल अमाइन, बेंजाम, सॉरी, इसका बेंजाइल अमान नहीं यार, ये बेंजामाइन, बेंजामाइड, ये बेंजामाइड है, ठीक है, मिथाइल बेंजामाइड, इसको बेंजा बोलेंगे, ठीक है, मिथाइल बेंजामाइड। ये सिंपल रिएक्शन है। आपको इंपॉर्टेंट क्या है, ये मैकेनिज्म है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, मैकेनिज्म आप समझ गए हो। यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन अटैक कर देता है, लिविंग ग्रुप ऐसे निकलने का, यहाँ पे कार्बोनिल पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, कार्बोनिल पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। आपको ये अमाइन बनाना है और इसका नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इथेन है, तो इथेन लास्ट में इथेन लगेगा, यहाँ पे इधर इथेन है, तो यहाँ पे सामने N इथेन लगेगा, यहाँ पे 2 इथेन है, तो N डाईइथाइल लगेगा, और लास्ट में इथेन है, तो इथेनामाइड, ठीक है। यहाँ पे फिनाइल है, तो N फिनाइल, यहाँ पे इथेन है, तो इथेनामाइड, ठीक है। ये सिंपल है, नॉमेनक्लेचर है सिंपल। यहाँ पे मीथेन है, तो N मिथाइल, यहाँ पे भी बेंजीन है, या बेंजामाइड, सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। थैंक यू।